स्टरलाइजेशन, राइट डिटेल अबाउट स्टरलाइजेशन एंड इट्स टाइप। हम आज स्टरलाइजेशन के बारे में जानेंगे क्योंकि स्टरलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हर एग्जाम, मेडिकल एग्जाम में स्टरलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसको एक VBI क्वेश्चन लेकर चलेंगे क्योंकि यह एग्ज़ाम में आएगा ही तो आएगा, इस 100% फिक्स है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। स्टरलाइजेशन आर एनी टाइप ऑफ प्रोसेस। स्टरलाइजेशन एक कोई भी तरह का ऐसा प्रोसेस होता है विच डैट एलिमिनेट और रिमूव और किल और डीएक्टिव ऑफ ऑल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। ये जितने भी तरह के बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जैसे फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, एस्पोर्स फॉर्म, ये सारे के सारे जो है उसको पूरी तरह से किल कर देते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं, उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोलते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह के मीडिया से, सरफेस हो या कोई भी तरह के इंस्ट्रूमेंट हो, उसके सरफेस से जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्टरलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, स्टरलाइजेशन यूज क्यों किया जाए, ताकि कोई तरह से इन्फेक्शन नहीं फैले। ठीक है, हम अपने सेफ्टी के लिए स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं। इन स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑल मीडिया 100% क्लीन। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में सारे मीडिया जो है, जितने भी तरह के हम चीज़ स्टरलाइज करते हैं, वो पूरी तरह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पूरी तरह से किल हो जाते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वो। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। स्टरलाइजेशन प्रोसेस मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल मेथड होता है स्टरलाइजेशन करने का, और एक होती है केमिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिकल मेथड के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम दोनों मेथड के बारे में जानेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए, फिजिकल मेथड में भी कितने टाइप, फिजिकल मेथड भी स्टरलाइजेशन में कितने टाइप होता है। तो फिजिकल मेथड में कौन कौन स्टरलाइजेशन आता है, तो सनलाइट, हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, ये फिजिकल मेथड का स्टरलाइजेशन है। ठीक है, सनलाइट से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज किया जाता है, हीट से स्टरलाइज किया जाता है, रेडिएशन से स्टरलाइज किया जाता है, फिल्ट्रेशन स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे सनलाइट हुआ, सनलाइट हीट हुआ, तो हीट से क्या हुआ था, हीट में भी 2 तरह के स्टरलाइजेशन होता है। एक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, एक मॉइस्ट स्टरलाइजेशन होता है। ड्राई हीट में भी जो है 4 तरह के स्टरलाइजेशन लगभग होते हैं। एक रेड हीट होता है, फ्लेमिंग होता है, इंसिनरेशन होता है, हॉट एयर ओवन होता है। मॉइस्ट हीट में आएंगे तो मॉइस्ट हीट में और कोई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है अगर हीट का, तो मॉइस्ट हीट में आएगा। 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है वो भी मॉइस्ट हीट में आएगा। 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 100 और 100 से कम, 100 से ज़्यादा और 100 के बराबर, इस एक टेम्परेचर को रख करके किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्टरलाइज किया जाता है तो उसको मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कहते हैं उसको। ठीक है, रेडिएशन में अगर आएंगे तो रेडिएशन में 2 तरह के स्टरलाइजेशन होता है। एक आयोनाइजिंग स्टरलाइजेशन होता है, एक नॉन आयोनाइजिंग होता है। आयोनाइजिंग में क्या होता है, तो एक्सरे के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, गामा रे के द्वारा किया जाता है। नॉन आयोनाइजिंग में क्या होता है, तो अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा, इंफ्रारेड के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है। ठीक, अब फिल्ट्रेशन में भी आता है। फिल्ट्रेशन में 2 तरह के स्टरलाइजेशन होते हैं, एक डेप्थ स्टरलाइजेशन होता है, एक मेम्ब्रेन स्टरलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये हुआ फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का एक जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल हुआ। अब हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे, मतलब कि जितने भी फिजिकल मेथड में स्टरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो स्टरलाइजेशन में आते हैं, शामिल है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अब। जैसे में सनलाइट, तो सनलाइट से कैसे कोई चीज़ स्टरलाइज होता है, तो सनलाइट क्या है, क्या उसमें क्या पाया जाता है जिससे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और ऑब्जेक्ट स्टरलाइज हो जाते हैं। तो सनलाइट क्या है, तो सनलाइट हैज़ एन एक्टिव जर्मिसीडियल इफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रे। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसीजर टू स्टरलाइजेशन which reduce the number of microorganisms in water tank, lakes, any type of opened place where water is stored। कहने का अर्थ है कि सनलाइट में एक जो है जर्मिनेशन, कोई भी तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए एक क्या होता है, तो एक तरह से उसमें सब्सटेंस पाया जाता है
या उसमें जर्मिनेशन एक तरह से उस प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। कोई भी तरह से खत्म करने से उसमें क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे होता है। अल्ट्रा वायलेट क्या करता है, तो कोई भी तरह के जर्म हुआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको किल करने की उसमें क्षमता होता है अल्ट्रा वायलेट रे में। इसलिए अल्ट्रा वायलेट रे को क्या बोलेंगे, जर्मिसिडल, मतलब कि एक प्रकार के इफेक्ट बोलेंगे, इफेक्ट डालता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसीजर, कहने का अर्थ है कि अगर हम सनलाइट से किसी चीज़ को स्टरलाइज करते हैं तो क्या हुआ, हमारा नेचुरल प्रोसीजर हुआ, नेचुरल तरीका से हम किसी चीज़ को स्टरलाइज कर रहे हैं, ये हम बोलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो जैसे वाटर टैंक हुआ, कोई भी तरह के गड्ढा हुआ, उसमें पानी जमा है, तो सनलाइट जब उस पर पड़ेगा तो उसमें जो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। झील में कोई झील है, झील में बैक्टीरिया जो है ग्रो कर रहा है, उस पर सनलाइट पड़ेगा, उसका भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड एनी टाइप ऑफ ओपन प्लेस, कोई भी खुला जगह है जहाँ पे पानी का जमाव है, वहाँ अगर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है तो सनलाइट के अल्ट्रा वायलेट रे से उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो सकते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सनलाइट स्टरलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे हीट। सेकेंड में हमारे क्या है, तो हीट है, तो हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट क्या है, तो हीट इज मस्टली यूज इन स्टरलाइजेशन। हीट का अधिकांश प्रयोग स्टरलाइजेशन में किया जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ हीट स्टरलाइजेशन। हीट स्टरलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक ड्राई हीट होता है, एक मॉइस्ट हीट होता है, ठीक है। तो ड्राई हीट में क्या करता है, तो इट इंड्यूस द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए उसको क्या करता है, प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है, उसको उसके ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है, उसको उसके डीएनए को डैमेज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, और उसको पूरी तरह से किल कर देता है। यानी उसमें क्या होता है, हीट स्टरलाइजेशन में क्या, ड्राई हीट में क्या होता है, तो जो भी उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो भी प्रोटीन है, ठीक है, उसको प्रोटीन को डीनेचुरेशन, मतलब कि डीनेचर कर देता है उसको, ठीक है, उसको डीनेचुरेशन करता है, उसको ऑक्सीडेटिव रूप से डैमेज कर देता है। उसके डीएनए जो होता है ना, उसमें जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, जिससे कि क्या होता है, वो बैक्टीरिया वो पूरी तरह से किल हो जाते हैं। बैक्टीरिया हो या कोई भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो पूरी तरह से किल हो जाते हैं। मॉइस्ट हीट में क्या है, तो मॉइस्ट हीट में क्या होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो क्या होता है, उसका भी डीनेचुरेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। और उसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है, प्रोटीन एक पूरी तरह से जम जाता है एक तरह से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन की कोगुलेशन एंड उसके डीनेचुरेशन हो जाता है मॉइस्ट हीट में, जिसके कारण वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और वो स्टरलाइज होता है। तो ये हमारा हीट स्टरलाइजेशन के दो टाइप हुआ। अब हम हीट स्टरलाइजेशन में जो ड्राई हीट होता है, ड्राई हीट मेनली 4 टाइप के होता है, ठीक है। ड्राई हीट मेनली 4 टाइप का होता है। एक रेड हीट होता है, फ्लेमिंग होता है, इंसिनरेशन होता है, हॉट एयर ओवन होता है। तो रेड हीट क्या होता है, तो इन दिस मेथड होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट इन द बंसन फ्लेम टिल दे बिकम रेड हीट। कहने का अर्थ है कि एक बंसन फ्लेम होता है जिससे एक फायर निकलता है, आग का लहर निकलता है उसमें, ठीक है। उस पर क्या करते हैं, एक हम जो भी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना है उसको हाथ से पकड़ करके और उसको जो है उसकी फ्लेम पे रखते हैं, और वो तब तक रखते हैं जब तक कि पूरी तरह से रेड नहीं हो जाए। जब रेड हो जाता है उसको तो हटा लेंगे। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन चीज़ स्टरलाइज किया जाता है, तो उसमें स्टरलाइज जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इनक्यूबेशन लूप होता है, वायर होता है, फोर्सिप पॉइंट होता है, वो सब चीज़ इस क्या होता है, तो रेड हीट में स्टरलाइज किया जाता है, रेड हीट से स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड आता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या है, इन दिस स्टरलाइजेशन ग्लास लाइक मटेरियल आर स्टरलाइज बाई बंसन फ्लेम। ये भी क्या है, एक तरह से बंसन फ्लेम पर भी इसको भी स्टरलाइज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी ग्लास लाइक मटेरियल हुआ, जैसे में स्लाइड हुआ, ग्लास का जो स्लाइड है, कोई भी ग्लास टाइप के मटेरियल हुआ और उसको स्टरलाइज किया जाता है, तो उस क्या कहते हैं, बंसन फ्लेम में
से जो आग का जो लहर निकलता है उस पर रख करके उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, हीट करके उसको स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है, इसको भी बंसन फ्लेम इसमें भी यूज होता है। तो ये हुआ हमारा फ्लेमिंग का हुआ। एक होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी तरह की इन्फेक्टेड पार्ट है, एनाटॉमिकल वेस्ट है, कि पैथोलॉजिकल वेस्ट है, पैथोलॉजिकल पार्ट है, उस सारे पार्ट को पूरी तरह से क्या होता है जला करके उसको राख कर दिया जाता है, यानी जला कर पूरा ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि इन आसपास में बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं हो, इन्वायरमेंट में नहीं स्प्रेड नहीं हो। अगर उसको इसी तरह छोड़ दिया जाता है ना, तो अगर उसको इसी तरह से उस पर स्प्रे ही करके, अगर फ्यूमिगेशन ही करके छोड़ दिया जाता है, फिर भी क्या है बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि उसका इंटरनल पार्ट तो प्रोटेक्ट है ना, वो तो ऊपर ऊपर तो स्टलाइज हो जाएगा, लेकिन अंदर से क्या होता है स्टलाइज नहीं हुआ ना, तो सारे के सारे जब धीरे धीरे वो सड़ेंगे गलेंगे, तो उसमें बहुत तरह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो है उसमें प्रोड्यूस होंगे और हमारे वातावरण में फैल जाएंगे, आसपास के सारे लोग को इन्फेक्टेड कर देंगे। इसलिए उसको पूरी तरह से क्या हो जला के ख़त्म कर दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं इंसिनरेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हॉट एयर ओवेन। हॉट एयर ओवेन क्या होता है कि हॉट एयर ओवेन हमारे जो एक साइंटिस्ट थे लुई पास्चर, जिन्होंने दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किया था, उन्होंने हॉट एयर ओवेन को फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया था लुई पास्चर ने। इसमें क्या होता है, तो यह एक प्रकार का मशीन जैसा होता है, उसमें जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और उसमें क्या होता है, तो वो मतलब कि डबल वाल वाला 2 चेम्बर होता है, 2 चेम्बर उसमें होता है डबल वाल का, और उसमें कोई भी तरह के ग्लास लाइक मटेरियल्स हुआ, ग्लास फाइबर हुआ, उसमें अंदर में रख करके इंस्ट्रूमेंट को उसके दोनों वाल्स के बीच में यानी चैम्बर में रख करके उसको भर दिया जाता है, और उसको क्या किया जाता है स्टरलाइज किया, उसको उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी से हीट उसमें प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि वो स्टरलाइज हो जाता है। उसका एक खासियत ये है कि उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हीट बाहर नहीं आता है, और अंदर का कोल्डनेस मतलब बाहर का कोल्डनेस अंदर नहीं जाता है, इसलिए उसमें हीट का मेंटेनेंस रहता है। ठीक है, इसलिए इस तरह से वो हॉट एयर ओवेन में किसी चीज़ को स्टरलाइज किया जाता है। तो ये हमारा हीट स्टरलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही तक जानेंगे। इसमें हमने हीट स्टरलाइजेशन पढ़ लिया। अब हीट स्टरलाइजेशन के बाद जो है हम पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन पढ़ेंगे, यानी फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। यानी हमने फिजिकल मेथड जो होता है स्टरलाइजेशन का, उसमें हमने हीट के बारे में पढ़ लिया, सनलाइट स्टरलाइजेशन पढ़ लिया और हीट स्टरलाइजेशन पढ़ लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिएशन पढ़ेंगे और फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल मेथड से स्टरलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इतना पर वीडियो को एंड करते हैं।